उठो, जागो, बढ़ो, संगठित हो, संघर्ष करो, शक्तिशाली बनो, संघर्ष करो। अगर आप उन लोगों के भरोसे रहोगे, ये आपका अधिकार दे देंगे, हिस्सा दे देंगे, वो आपका हिस्सा देंगे नहीं, वादा करेंगे। जैसे आप देखते हैं कि वादा करते हैं हर चुनाव में आपको अधिकार देने की, आपको हिस्सा देने की, आपको शिक्षा में शामिल करने का, आपको इस देश को मजबूत बनाने का, लेकिन वो देते क्या है? आपको भ्रष्टाचार, आपको आतंकी, आपको जेलों की सलाखों में, आपको जांच, यही आपको दे रहे हैं, आपके हिस्से में आता है। यदि आप चाहते हो, ये समझते हो, बाबा साहब के उन संघर्षों को समझते हो, बाबा साहब को मानते हो, इस देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था को समझते हो, तो फिर आप अपने अधिकार के लिए खुद खड़े हो। वही है राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन, जो आपको हर स्तर पर भागीदारी देगी। वो भागीदारी कि आरक्षण नहीं, वो भागीदारी निर्माण में भागीदारी, आपके उद्योग धंधों में भागीदारी, आपके स्कूल अस्पताल में निर्माण में भागीदारी, आप इस देश के हर सिस्टम में शामिल होने की भागीदारी, राष्ट्र सत्ता में जाने की, आपको न्यायालय में भागीदारी, आपके प्रशासन में, मीडिया में, ये भागीदारी जिस दिन आप प्राप्त कर लेंगे, उस दिन आपकी भागीदारी मिल जाएगी। फिर आप किसी से नौकरी मांगने का नहीं, फिर आपसे किसी का राशन मांगने का नहीं, फिर आपसे सब्सिडी मांगने की बात नहीं। फिर तो आप स्वयं सक्षम होंगे, स्वयं करने की स्थिति में होंगे। या देश हमारा है, हम सबका है, तो इसे हमें हम सबका बनाना है, तो उसमें राष्ट्रीय भागीदारी की ज़रूरत है। हर स्तर पर भागीदारी, प्रत्येक स्तर पर भागीदारी, ये लागू कोई करने नहीं आएगा, ये आपको करना है। आप जिस दिन भागीदारी लागू हो गई, तो इस देश में जो झूठ बोल रहा है, जो आपके अधिकारों को छीनने का साहस कर रहा है, जो आपके अधिकारों को ध्वस्त कर रहा है, वो या तो आपसे मिलकर चलेगा, या फिर इस देश को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएगा, या फिर इस देश में जेलों में होगा, या फिर उसका नस्ते नाबूद भी हो सकता है। क्योंकि ये स्थिति देश की तभी ठीक हो सकती है जब आप अपने अधिकारों के बारे में लेने के लिए तैयार हो जाएं और अपने अधिकार लेने के लिए आगे बढ़ेंगे, अपनी एक ताकत बनेगी। फिर आपके अधिकार कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि आप ही इस देश के शासक हैं, या देश आपका है, आप इस देश के हिस्सेदार हैं, और हम सब मिलकर देश चलाएंगे। हम इस लूटने वालों को हटाएंगे, हम इस देश की भ्रष्टाचारी आतंकियों को हटाएंगे कि जो सत्ता में आज आतंकी के रूप में, भ्रष्टाचारी के रूप में शामिल हैं, और हम कभी उनको समझ नहीं पाते हैं कि किस तरह से हमें अलग अलग करके, हमारे में भेद डाल कर, हमारे अधिकारों को छीन कर वो आज उस सत्ता के मालिक हैं, उस सत्ता को चला रहे हैं। जो जिन्हें जेल में होना चाहिए आज वो सत्ता पर है। इसलिए आओ हम सब मिलकर इस देश को मजबूत करें, अपनी हिस्सेदारी कायम करें, तभी यह देश मजबूत होगा, तभी आपके समस्याओं से मुक्त होंगे, तभी आप हिस्सेदार बनेंगे। आइए हम सब मिलकर देश चलाते हैं, हम बंधुत्व को कायम करते हैं, हम इस देश में उस तमाम मानव विरोधी व्यवस्थाओं को ख़त्म करते हैं
हम इस देश में मानवता की व्यवस्था को चलाने का काम करें। धन्यवाद साथियों। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद साथियों, धन्यवाद साथियों।